अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन की कि पाइथन में कौन-कौन से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है? बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो कि पाइथन के अंदर प्री डिफाइन होते हैं। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम उनको कॉल या उनके कीवर्ड्स को कॉल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो बेसिक सा जो है फंक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किसे किस तरीके से प्रिंट करवाएँ पाइथन के अंदर, तो प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है? सिंपली प्रिंट, ठीक है? कर्ली ब्रेसेस, अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है? मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट और इसको मैंने रन किया, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है? दूसरा जो फंक्शन हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कि हम इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं पाइथन के अंदर, सही? हमने जावा में भी लेना सीखा था, जावा में हम स्कैनर के थ्रू लेते हैं इनपुट, सी प्लस प्लस या सी के अंदर हम स्कैनएफ का इस्तेमाल करते हैं शायद, ठीक है ना? पाइथन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट कीवर्ड का, ठीक है? ये जो इनपुट कीवर्ड है ये हमें मदद करता है यूजर से इनपुट लेने में, ठीक है? अब किस तरीके से इनपुट लें? सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? मैंने कहा नेम के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नहीं डाली, हम पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप जो होती है पाइथन के अंदर आप डिक्लेयर ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पाइथन खुद रिकग्नाइज कर लेती है कि कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है? आपको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? इंट, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह ये डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैंने वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक अपना कीवर्ड लिखा इनपुट, सही है? कर्ली ब्रेसेस, अब जो मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, जो कि इनपुट लेने से पहले प्रिंट होगी, मैंने कहा एंटर योर नेम, सही है? मैंने कहा एंटर योर नेम और उसके बाद मैंने ये नेम प्रिंट करवा लिया, ठीक है? प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा नेम और कॉमा एंड ये वाला नेम, सही है? जो प्रिंट होगा। अच्छा जी, तो हुआ क्या यहाँ पे, बेसिकली इस इनपुट ने पहले तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है? उसके बाद जो भी इनपुट आएगा वो इस इनपुट के अंदर सेव्ड हो जाएगा, ठीक है? और फिर इस इनपुट से जो भी वैल्यू यानी कि जो यूजर वैल्यू देगा वो इस इनपुट से उठ के इस नेम में आ जाएगी और इस नेम से यहाँ पे बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ये था सारा काम। मैंने कहा एंटर नेम, मैंने कहा अफान, सही, एंटर मारा, ये मुझे इससे नाम प्रिंट करके दे दिया, सही है? तो ये था इनपुट लेने का तरीका पाइथन के अंदर, सही है? ये दोनों हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, तो कमेंट किस तरीके से करते हैं? अगर आपको सिंगल कमेंट करना है तो हैशटैग, अगर आपने पूरी लाइन को करना है तो हम ट्रिपल कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ट्रिपल कॉमा, सही है? जहाँ पे एंड करना है वहां पे भी ट्रिपल कॉमा। ये पूरी इसने पैराग्राफ को या पूरी लाइन को अगर आपने कमेंट करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो पाइथन के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने फंक्शन पढ़ना है वो है इवैल का, ठीक है? मींस बेसिकली ये इवैल्यूएट करता है, ठीक है? इवैल ये क्या करता है, बेसिकली इवैल्यूएट करता है, जैसे आप कोई इक्वेशन बनाते हो, ठीक है ना? लेट्स सपोज मैंने कहा ये एक तरीके का वेरिएबल ही है, ठीक है ना? आप ये ना भी लिखो, सिंपल वेरिएबल बना लो डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है? बहरहाल पाइथन इसको सपोर्ट करता है इवैल को, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने कहा भाई मुझे इवैल्यूएट करके दो 10 प्लस 3, सही है? और प्रिंट करा दो क्या, वैल, सही? इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, यानी कि इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है? जो भी इक्वेशन थी उसको इवैल्यूएट कर दिया, बेसिकली ये था इवैल्यूएट। अगर आप चाहो तो इसकी जगह कोई वो भी इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल, जो आपकी यूजर डिफाइंड वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, सही? अच्छा जी, तो अगली बात कर लेते हैं कि टाइप वेरी, कि अगर हमें किसी जो है वेरिएबल की वैल्यूज जो है उसकी टाइप पता करनी है तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैंने कहा नेम है अफान, ठीक है? और एज है मेरे पास लेट्स सपोज 22 और मैंने कहा जेंडर है मेल, सही? या एम, सही? और सिंगल, ठीक है? तो ये आपको पता है ये स्ट्रिंग है, ये भी इंटीजर है, ये करेक्टर है, ठीक है? पाइथन में एज अ कंपाइलर किस तरीके से मालूम करते हैं, इसके लिए भी होता है एक फंक्शन
टाइप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसका मैं भी टाइप में निकालना हूँ, उसके जो है बेसिकली ब्रैकेट में लिख दो, लेट्स सपोज मैंने कहा नेम, ठीक है, और प्रिंट कर दो क्या, नेम का टाइप। सही, ये मुझे प्रिंट कर देगी कि नेम के अंदर जो भी है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि अफान जो भी है वो स्ट्रिंग में है, ठीक है। मैंने एक और प्रिंट करा दिया, लेट्स सपोज मैंने कहा मुझे एज की टाइप बताओ, ठीक है, एज की टाइप क्या है। सही, इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की टाइप या डेटा टाइप हम पता लगा सकते हैं, सही है? तो ये एक और फंक्शन हो गया टाइप वाला, सही। अच्छा जी, अब एक और फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं राउंड, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू लिखी फ्लोट में, ठीक है, मैंने कहा 89.991.991, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करा दिया, सही है, इसने मुझे प्रिंट कर दिया 89.99। अब मुझे इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो बेसिकली हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं राउंड का, सही है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। राउंड का आपने बेसिकली इस्तेमाल किया, इसने क्या किया 90 यानी कि राउंड ऑफ कर दिया 89.9999, इतनी फ्लोट को आप इसने एक ही नंबर में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली ये हुआ, ठीक है। तो ये राउंड का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, सही है। अच्छा जी, तो अब अगला फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो पावर, ठीक है, कि हम किस तरीके से पावर निकाल सकते हैं, यानी कि मैथ का फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। हम पावर के लिए पी ओ डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, कीवर्ड है, सही है। जो भी हो, ये बेसिकली दो जो है पैरामीटर्स को अलाउ करता है, ठीक है। यानी कि पहला वाला जो है यानी कि जिससे आपको जो है वो पावर जिसका निकालना है, सपोज टू, यानी कि टू का आपने पावर निकालनी है, टू की पावर, लेट्स सपोज मैंने कहा थ्री, ठीक है। तो थ्री इस वक्त टू की पावर है, सही है, यानी कि टू थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने कहा मुझे प्रिंट करके दे दो, तो ये मुझे मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, सही, एट, टू टू द फोर, फोर टू द एट, टू को थ्री टाइम इसने मुझे पावर कर दिया। ये बेसिकली नंबर है और ये थ्री इसकी पावर है। तो ये हम पावर का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन पाइथन के अंदर। अच्छा जी, तो अगला फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर। क्या भाई, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इन दोनों को अभी पता लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कहा मैंने मैक्स मिनिमम का मैंने लिया फंक्शन, ठीक है, मैंने कहा 2 4 5 1 7 8, ठीक है, रैंडमली मैंने नंबर डाल दिए, सही है। और अ, मैंने एक और प्रिंट कर दिया, मैंने कहा मुझे मैक्सिमम निकाल के दो, ठीक है। मैक्सिमम का मैंने कीवर्ड यानी कि फंक्शन, सही है, इसमें भी मैंने रैंडम नंबर दे दिए, सही, इसमें भी मैंने रैंडम नंबर दे दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया मिनिमम और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने मैक्सिमम, सही। तो मिनिमम में मुझे इसने दिया टू और मैक्सिमम में 98, यानी कि इसने बेसिकली बताया कि इन सब नंबरों में से सबसे छोटा या मिनिमम वैल्यू कौन सी है और इन सब नंबरों में से सबसे बड़ी या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। आप इसको एज एरे बी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एरे के अंदर भी अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है कि भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो आप इस फंक्शन के थ्रू मालूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगले फंक्शन इस्तेमाल करते हैं रैंडम का, ठीक है, कि किस तरीके से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा भाई प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, सही है, और कर्ली ब्रेसेस, सही, शिफ्ट 10। तो ये मुझे इसने प्रिंट करके दिया है कोई सा भी रैंडम नंबर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्यू।
और अगर ये बेसिकली फ्लोट में है और अगर आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डेटा टाइप लगा दो इंटीजर के नाम की, ठीक है। तो ये इंटीजर यानी कि फ्लोट से हट के इंटीजर पे आ जाएगा, ठीक है, 0। एक और मर्तबा करूं, दोबारा 0 यानी कि इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे बेसिकली सारे फंक्शंस जो हम पाइथन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन।